Побежали, побежали. Давай, давай, давай. गुरुवार सवेरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान की घोषणा कर दी थी। इसके बाद रूसी सेना कई तरफ से यूक्रेन की ओर बढ़ने लगी। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय हालात काफी अस्पष्ट हैं और स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कर्मयोगी न्यूज सर्विसेज आपके लिए अभी तक इस युद्ध की स्पष्ट और सटीक जानकारी लेकर आया है। अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार गुरुवार सवेरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान का आदेश देने के बाद तीन तरफ से रूसी सेना यूक्रेन की ओर बढ़ चुकी हैं। अब तक विश्व की बड़ी समाचार एजेंसियों के हवाले से मिली संयुक्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक संघर्ष की खबरें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से मिल रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना के हमले के पहले दिन यूक्रेन में 137 नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें सैनिक और आम नागरिक शामिल हैं। यूक्रेन सीमा रक्षक सेवा यानी डीपीएसए ने कहा है कि 18 से 60 साल के यूक्रेन के सभी पुरुषों के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अस्थायी रोक मार्शल लॉ लागू होने तक लागू रहेगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दोनों ने रूस की मदद करने के लिए बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने कहा डॉलर में बिजनेस करने की रूस की क्षमता को सीमित कर दिया जाएगा। साथ ही रूसी बैंकों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G7 देशों के नेताओं में सहमति बनी है कि वो डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में बिजनेस करने की रूस की क्षमता को सीमित करेंगे। इस G7 में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि वह रूसी संपत्तियों को फ्रीज करेंगे और यूरोपीय वित्त बाजारों में उसके बैंकों की पहुंच रोकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में नहीं लड़ेगी, लेकिन नेटो के सदस्य देशों की रक्षा करेगी। नेटो के हजारों सैनिकों को पूर्वी यूरोप के संगठन के सदस्य देशों लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में तैनात किया गया है। यूरोपीय संघ के महासचिव जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने बताया कि नेटो ने अपने पूर्वी छोर पर 100 लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा है। हालांकि नेटो ने कहा है कि उसकी यूक्रेन में सैनिक टुकड़ियां भेजने की योजना नहीं है। चेर्नोबिल के आसपास रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जंग की खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक संयम बरतने की जरूरत है। एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन ने उन्हें बताया कि चेर्नोबिल के परमाणु केंद्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में स्थानीय लोगों ने बताया कि यूक्रेन और रूसी सेना के बीच लगातार गोलाबारी में बहुमंजिला इमारतों में खिड़कियां कांप रही हैं। रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों से लेकर एयरपोर्ट तक हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने 6 रूसी विमानों को मार गिराया है। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने 70 सैन्य निशानों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन में कई लोग शरण लेने के लिए बड़े शहरों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में हजारों लोग कीव छोड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देशवासियों से कहा है कि वे देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहें और उन्होंने हर इच्छुक व्यक्ति को हथियार देने का आश्वासन दिया है। रूस ने कहा है कि ये सैन्य अभियान कब तक चलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि ये कैसे आगे बढ़ता है और उसे कीव की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर देना चाहिए। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि रूस की सुरक्षा के लिए उसके पास इसके सिवाय कोई और विकल्प था ही नहीं।